एट्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम हमारे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, यानी कि आर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। चैप्टर नंबर 1 है आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक का, रिमेंबर रखिए, ठीक है। ये आपका क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ताकि आपको चैप्टर भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए बॉडी ऑफ प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बॉडी है किन की, प्रिंसिपल्स की और आइडियोलॉजिकल टीनेंट्स की, अकॉर्डिंग टू विच अ नेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ गवर्नड। यानी कि हम एक ऐसी बॉडी मान सकते हैं जिससे जो हमारा देश है वो चलता है, वो गवर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डज द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन। अब जो प्रीएम्बल है उसमें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो देखो प्रीएम्बल हम कहते हैं ना कि अगर हम कोई न्यू वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो उस वर्क स्टार्ट होने से पहले हम सोचते हैं कि उसका एक रफ पेज पे उसको वर्क को करके देख लिया जाए, ताकि वो वर्क और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो एक ड्राफ्ट, एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसको क्या बोला जाता है, प्रीएम्बल। तो जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कंटेन करता है, फिलॉसफी कंटेन करता है किस पे, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बना है। यानी कि प्रीएम्बल एक ऐसी शीट है जिसे डिज़ाइन किया गया था ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा सके। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म क्या होता है। तो फेडरलिज्म इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, वन एट द सेंटर एंड अदर इन द स्टेट्स। फेडरलिज्म का मतलब एग्जिस्टेंस होना, किसका एग्जिस्टेंस होना, एक वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा, मतलब 2 लेवल पे गवर्नमेंट हो। एक तो सेंटर लेवल पे तो गवर्नमेंट होती है और स्टेट लेवल पर भी हो, तो जो दोनों गवर्नमेंट है उनका डिसीज़न जो है क्या हो, उसको फॉलो किया जाए। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है। यूनियन लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑन विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू फॉर्म लॉज। Defense and foreign affairs are 2 subjects which are included in union list। तो यूनियन लिस्ट क्या करता है, सब्जेक्ट्स को कंटेन करता है, उन सब्जेक्ट्स को, विषय वस्तुओं को, जिस पर जो डिसीज़न लेती है वो सिर्फ कौन ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ऐसे लिस्ट जिस पे जो डिसीज़न है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। और जैसे कौन से लॉ होते हैं, ये होता है डिफेंस यानी कि रक्षा, फॉरेन यानी कि जो हमारे बाहरी जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो ये लॉ बनते हैं, वो कौन सी लिस्ट में होते हैं, यूनियन लिस्ट में, जो ये सब्जेक्ट्स हैं। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। व्हाट आर द 2 बेसिक फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर के बेसिक फंक्शंस क्या है। तो लेजिस्लेचर के बेसिक फंक्शंस है, इट मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। तो ये लॉ बनाती है किस पे, यूनियन लिस्ट के विषय वस्तुओं पर, सब्जेक्ट्स पर। और फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि कंट्री का जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, पैसों से, मनी से रिलेटेड जो कंट्रोल है, वो कौन संभालती है, लेजिस्लेचर। बात समझ आई। अब मूव करते हैं हम हमारे लॉन्ग टाइप आंसर्स पर। ये देखो क्या है, राइट एनी 2 points of significance of the
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें 2 पॉइंट्स बताने हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जो गवर्नमेंट है हमारी कंट्री की वो क्या करती है, जो जितने भी काम हैं यानी कि जो हमारी कंट्री ऐसे प्रॉपर चल रही है वो किसके बेसिस पर चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है किसको, पावर्स को। किसकी पावर्स, सेंट्रल की एंड स्टेट गवर्नमेंट की। और जो हमारे सिटीजन्स को राइट मिले हुए हैं, हमें जो राइट्स मिले हुए हैं, अधिकार, वो भी हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमें एक नोट लिखना है किस पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। The Constitution of India was convinced and debated by वन अपॉन अनदर। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तो बहुत से लोगों ने, एक पूरी असेंबली हुई थी जिसमें ये डिस्कशन किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने। तो जो इलेक्शंस हैं ये हुए थे किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थी, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। ये जो इलेक्शन हुए ये कब हुए थे, जुलाई 1946 में। और जो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी वो रखी गई थी दिसंबर 1946 में। अब जो असेंबली है उसमें क्या है, 299 मेंबर्स थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। और BR अम्बेडकर कौन थे, चेयरमैन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे, चेयरमैन थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इट टुक नियरली 3 ईयर्स टू स्टडी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनने में कितने ईयर्स लग गए थे, 3 ईयर्स। यानी कि 2 ईयर्स अराउंड 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। बात क्लियर हुई। फिर आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसने बनवाया था, ड्राफ्टिंग कमेटी ने। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने वाली कमेटी को नेम दिया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या किया था, अडॉप्ट किया गया था हमारी असेंबली के द्वारा। वो कब किया गया था, नवंबर 26, 1946। और पूरी कंट्री के द्वारा इनका जो हर लॉ है वो कब क्या अडॉप्ट कर लिया गया था, वो किया गया था Jan 26, 1950। बात क्लियर हुई, ठीक है। ये तो था हमारा जनरल टॉक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू द टर्म्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर मीन, एक्सप्लेन। यानी कि ये जो 2 वर्ड्स आए हैं सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, इनका क्या मीनिंग है। तो द टर्म सोशलिस्ट इम्प्लाइज दैट द कंट्रीज सोसाइटी इज़ फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि जो सोशलिस्ट है, यानी कि सोशलिस्ट का मीनिंग क्या है, हमारी जो सोसाइटी है वो फ्री है हर टाइप के एक्सप्लॉयटेशन से, हर टाइप की जैसे निरादर से, हर टाइप के ओवर यूज से। एंड देयर शुड नॉट एग्जिस्ट एनी इनइक्वालिटी, और कोई भी इनइक्वालिटी, असमानता नहीं की जाती इनकम में भी और सोशल स्टेटस में भी, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्युलर की। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टेट एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, हर पर्सन के पास इक्वालिटी होगी, किसके रिलेटेड, रिलीजन के रिलेटेड। यानी कि एक पर्सन की खुद की इच्छा है, वॉन्ट है कि वो किस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यूनिटी। हमें क्या बताना है, डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस बताने हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के। यानी कि गवर्नमेंट के पहले तो आपको लर्न करना है कि 3 ऑर्गन्स है कौन से। तो फर्स्ट ऑर्गन है लेजिस्लेचर, सेकंड ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। लेजिस्लेचर आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, एल से स्टार्ट होता है। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि लॉ बनाता है। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना होता है। बात समझ आई,
ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव में एक रूट वर्ड है, एक मेन वर्ड है, कौन सा है इसमें? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करना यानी कि किसी लॉ को आगे बढ़ाना। तो क्या करना कि लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं और उस लॉ को आगे कौन बढ़ाता है, कैरी ऑन कौन करता है, वो करते हैं एग्जीक्यूटिव्स। बात समझ आई। और अब जुडिशरी यानी कि जुडिशियल, हमने अगर कुछ गलत किया है, कोई लॉ ब्रेक किया है, तो उनको सज़ा कौन देता है? जुडिशरी। बात क्लियर हुई? आई होप आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम? फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं फ्रीडम के? तो द राइट टू फ्रीडम इज़ ए क्लस्टर ऑफ वेरियस राइट्स। राइट टू फ्रीडम में बहुत से क्या है, एक ग्रुप है बहुत से राइट्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच भी राइट ऑफ फ्रीडम का ही जो है क्या पार्ट है। फिर क्या है? फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट हार्म्स, क्या है? आप आराम से कहीं भी जा सकते हो बिना किसी खतरे के। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप कोई भी ग्रुप वगैरह बना सकते हो। फ्रीडम कहीं भी जाने की भी फ्रीडम, और कंट्री के किसी भी पार्ट में रहने की भी आपको फ्रीडम होती है। और फ्रीडम टू चूज़ योर प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, मतलब आपको जो काम करना है आप वो चूज़ कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस। अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट सीरीज़ में मैं क्या भेजूंगी, इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। आज तो जैसे मैंने आपको सिर्फ इसकी वीडियो सेंड की है ताकि आप इस चैप्टर को सिर्फ समझें, फिर मैं नेक्स्ट डे इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगी जो आपको इसी में से नोट करने हैं। जो आपको स्कूल में रिफ्रेशर दी गई है वो आपके पढ़ने के लिए है, उसे जस्ट रीड आउट करो। बात क्लियर है? जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में भी आएंगे वो सब आपको टीचर्स बता देंगे कि कहाँ कहाँ से आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो आप इसे लर्न कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे जो हमारा सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बी सेफ, बी हेल्थी।